रोजमर्रा की जिंदगी में हर पल, हर जगह समस्याएं ही समस्याएं हैं, लेकिन जहां समस्याएं हैं वहीं समाधान भी है। और समाधान हमें विज्ञान ही देता है। विज्ञान ही हमें प्राकृतिक आपदाओं से, कोरोना जैसी महामारी से बचने और सजग रहने का संबल देता है। तो आइए टेक स्टार्टअप सीरीज के जरिए हम सब मिलकर आज की समस्याओं को नई तरकीबों से सुलझाते हैं और आने वाले कल को बेहतर बनाते हैं। नमस्कार, विज्ञान से समाधान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और आज के इस अंक में हम बात करेंगे दिल की धड़कन को सामान्य करने वाली एक ऐसी डिफाइब्रिलेटर मशीन की जिसके लिए बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है और जिसे हाथों से ही संचालित किया जा सकता है। बताएंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिसमें लक्षणों के आधार पर सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी की पहचान की जा सकती है, और जानेंगे क्रूड ऑयल टैंक की सफाई के स्वदेशी समाधान के बारे में। जब भी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक या दिल का दौरा पड़ता है तो उसके दिल की धड़कन को सामान्य करने के लिए एक मशीन डिफाइब्रिलेटर की जरूरत होती है जो बिजली से संचालित होती है। मगर आमतौर पर जिन जगहों पर बिजली नहीं हो या ऐन वक्त पर बिजली चली जाए वहां इस मशीन का उपयोग संभव नहीं होता है। इस समस्या का समाधान निकाला है जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीबीटी के सहयोग से एक भारतीय स्टार्टअप जीवट्रॉनिक्स ने। आइए देखते हैं रिपोर्ट। जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीपीटी के सहयोग से एक भारतीय स्टार्टअप जीवट्रॉनिक्स ने एक ऐसी डिफाइब्रिलेटर मशीन सन्मित्र 1000 HCT का निर्माण किया है जिसे बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे हाथों से संचालित किया जा सकता है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद डीबीटी बिराक से वित्त पोषित जीवट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने हाथ से चलाए जा सकने वाले जनरेटर और सीधी विद्युत आपूर्ति पर काम करने में सक्षम डिफाइब्रिलेटर सन्मित्र 1000 HCT को विकसित किया है। विशेषज्ञ पारंपरिक डिफाइब्रिलेटर की तुलना में सस्ते, कम वजन वाले उपकरण को अधिक विश्वसनीय मानते हैं क्योंकि इसका उपयोग उन क्षेत्रों में भी किया जा सकता है जहां बिजली उपलब्ध नहीं होती है। यह उपकरण एसी मेन और यूनिट में निर्मित हाथों से संचालित जनरेटर दोनों के साथ काम करता है और इसके लिए किसी बैटरी परिवर्तन की आवश्यकता भी नहीं होती है। इस उपकरण की बैटरी का बड़ी संख्या में चार्ज डिस्चार्ज चक्रों के लिए परीक्षण किया गया है, जिससे पता चलता है कि इसकी संचालन लागत बेहद कम होती है। दरअसल हाथ से चलाने के दौरान ही इससे उपकरण चार्ज होता रहता है। यह उपकरण शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों के लिए उपयोगी है। अब तक अपने देश के साथ साथ अफ्रीका में ऐसे 200 से अधिक उपकरणों को प्रयोग के लिए भेजा गया है। जीवट्रॉनिक्स एक ISO 13485 प्रमाणित कंपनी है जिसे पहले ही अमेरिका और भारत में 4 पेटेंट प्राप्त हो चुके हैं और इसे जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद बिराक द्वारा पूर्व में BIG और IIPME की योजनाओं के तहत वित्तीय रूप से सुविधा प्रदान की गई थी। सन्मित्र 1000 HCT को चिकित्सा के लिए अंतर्राष्ट्रीय IEC मानकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है। स्टार्टअप द्वारा जारी सूचना के अनुसार इस उपकरण की कीमत 1 लाख के करीब है, जो कि बड़े ब्रांडों की लागत का 1/4 के करीब है। डिफाइब्रिलेटर्स को आमतौर पर चेस्ट कंप्रेशन CPR की स्थिति में उपयोग के लिए वरीयता दी जा सकती है। यह कोविड-19 के ऐसे रोगियों के इलाज में भी उपयोगी साबित हो सकता है जो दिल की धड़कन की दर या स्थिति से संबंधित समस्याओं से पीड़ित हैं। स्टार्टअप के अनुसार उन्होंने एकमात्र मेक इन इंडिया एम्बुलेंस ग्रेड डिफाइब्रिलेटर भी विकसित किया है जिसका नाम जीवट्रॉनिक्स सन्मित्र 1000 HCT EMS है और जिसका परीक्षण किया जा चुका है और सफल रहा है। इसका इस्तेमाल एम्बुलेंस में किया जा सकता है। इस उपकरण की कीमत भी वैश्विक बाजार में मिलने वाले उपकरणों की तुलना में बेहद कम है।
आजकल महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर और एचपीवी संक्रमण के मामले बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसका उपचार हो सकता है बशर्ते समय रहते संक्रमण का पता चल जाए, लेकिन इसकी जांच के लिए मौजूदा स्मीयर टेस्ट की प्रक्रिया बहुत लंबी एवं पीड़ादायक है और महंगी भी है। इसके चलते ज्यादातर महिलाएं यह जांच नहीं कराती हैं। इस समस्या का समाधान निकालते हुए एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसमें लक्षणों के आधार पर इस बीमारी की पहचान की जा सकती है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी से वित्त पोषित एक स्टार्टअप रोग निदान टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसमें लक्षणों के आधार पर सर्वाइकल कैंसर की पहचान की जा सकती है। दरअसल जब इस बीमारी का आगाज होता है तो शरीर में कुछ खास किस्म के लक्षण उत्पन्न होते हैं जिन्हें सामान्य तरीके से पहचान करना संभव नहीं होता है, लेकिन यह उपकरण उनका आकलन कर लेता है। इस तकनीक को नाम दिया गया पैप स्कैनर। देश में 15 साल से अधिक उम्र की 35% महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर या फिर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी के संक्रमण का खतरा रहता है। रोग निदान ने एआई एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग आदि तकनीकों के इस्तेमाल से पैप स्कैनर सॉफ्टवेयर तैयार किया। इस प्रक्रिया में समय बहुत कम लगता है तथा नतीजे भी जल्दी प्राप्त होते हैं, जबकि परंपरागत तरीके से जांच के नतीजे आने में अधिक समय लगता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपि बी महंत है। मैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान यानी IISST में एक सहयोगी प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। पिछले 12-13 वर्षों में मैं अपना शोध क्षेत्र के लिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस पर काम कर रही हूँ और इसके तहत मैंने कैंसर के कई डोमेन के कई एल्गोरिथम विकसित किए हैं। अपने शोध कार्य को प्रयोगशाला से वास्तविक कार्य क्षेत्र यानी लैब टू लैंड तक ले जाने के लिए मैंने रोग निदान टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक स्टार्टअप कंपनी आरंभ की है। आज मैं आप सबको अपनी कंपनी के पहले उत्पाद के बारे में बताना चाहूंगी, जिसे हमने पैप स्कैनर नाम दिया है। पैप स्कैनर एक सॉफ्टवेयर डिवाइस है जो किसी भी पैथोलॉजिस्ट या स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी गायनेकोलॉजिस्ट की बहुत ही कम समय में एक महिला की गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स की स्थिति का निदान करने में सहायक होगा। कैंसर पूर्णतः रूप में विकसित होने से पहले, जिसे डिस्प्लेसिया कहा जाता है, उसके कई चरण होते हैं। यदि इन चरणों में ही निदान और उपचार किया जा सके तो वह पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से बड़े पैमाने पर महिलाओं में इस कैंसर का पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग कार्यक्रम चलाया जा सकता है, जबकि लेबोरेटरी टेस्ट के जरिए यह कार्य आसान नहीं है। इसके अलावा अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में इस्तेमाल के लिए भी यह सॉफ्टवेयर बेहद महत्वपूर्ण है। कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाले टैंक की सफाई के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था उपयोग में है, उसमें लोगों को खाली टैंक के भीतर घुसना पड़ता है और फिर उन्हें साफ करना पड़ता है। चूंकि इन टैंक के भीतर जहरीली गैस होती है, इसलिए इनमें घुसकर सफाई करने में अत्यधिक खतरा बना रहता है। बेंगलुरु स्थित बीटा टैंक रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने इस समस्या का स्वदेशी समाधान खोजा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बेंगलुरु स्थित बीटा टैंक रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने ऐसी मशीनें तैयार की हैं जिन्हें कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाले टैंक में उतार दिया जाए तो वह खुद ही उसकी सफाई कर देती हैं। फिलहाल दुनिया भर में यह तकनीक सिर्फ प्रोटोटाइप के रूप में ही तैयार किया गया है। इन मशीनों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है तथा जल्द ही देश विदेश में यह तकनीक हमें व्यवहार के रूप में देखने को मिलेगी। हम लोगों ने एक कंपनी स्थापित किया है जिसका नाम है बीटा टैंक रोबोटिक्स। तो इस कंपनी में हम लोग रोबोट बनाते हैं जो ये क्रूड ऑयल टैंक का जो फर्श में उसका स्लज जो जमा होता है उसको साफ करने के लिए। अभी क्रूड ऑयल टैंक में बहुत सारे गैसेस होते हैं जिसमें कुछ जहरीले और कुछ विस्फोटक फ्लेमेबल गैसेस होते हैं, एक्सप्लोजिव।
तो उसके अंदर मैन एंट्री अगर करे, अगर आदमी अंदर जाके साफ करे तो उनके लिए खतरा है। तो इसके लिए समाधान नहीं था पहले। तो हम लोगों ने एक रोबोट बनाया है जो इस क्रूड ऑयल टैंक के अंदर जाएगा और उसके जो फर्श में जो स्लज जमा होता है उसको बाहर पंप करेगा। इस वक्त ये रेगुलेटरी अप्रूवल के स्टेज में है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत रिस्क बहुत होता है। इसके लिए जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी काफी स्ट्रिंजेंट होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, होना भी चाहिए। तो उस स्टेज में है अभी, बट प्रोटोटाइप इस काम में बहुत सक्सेसफुल हुआ है। तो ये जो रोबोट है ये हाइड्रोलिक रोबोट है। ये आमतौर पे जो रोबोट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सर्वो मोटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, पर इस रिस्क की वजह से हम लोगों ने बिल्कुल उससे हट करके हाइड्रोलिक्स यूज करके रोबोट बनाया है। तो काफी हेवी ड्यूटी होते हैं। ये रिमोट कंट्रोल्ड है। जो रोबोट है टैंक के अंदर जाएगा और बाहर से कंट्रोल पैनल में जो ऑपरेटर बैठे हैं वो अंदर में क्या है वो देखेंगे और थ्रू कैमरा, और उससे ऑपरेट करके इसको क्लीन करेंगे। इस प्रौद्योगिकी का विकास हालांकि अभी कच्चे तेल के टैंक की सफाई के लिए किया गया है, लेकिन आने वाले समय में इसमें थोड़ा बदलाव करके कई अन्य उपयोग भी किए जा सकते हैं। जैसे इसे अन्य प्रकार के टैंक जैसे पानी, दूध और सीवेज टैंक की सफाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस प्रकार कच्चे तेल के टैंक को साफ करने में खतरा है, उसी प्रकार सीवेज टैंक की मैनुअल तरीके से सफाई आज भी चिंता का विषय है। विज्ञान से समाधान के आज के अंक में बस इतना ही। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि लापरवाही न बरतें और कुछ आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और टीका अवश्य लगवाएं। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे विज्ञान से समाधान के एक और ज्ञानवर्धक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।